हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ रीना। मेरे चैनल रीना की रियल लाइफ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपना वीडियो शाम के टाइम से स्टार्ट की हूँ और इस टाइम मैं बना रही हूँ चाय। तो पहले मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद से अपने कामों में लगूँगी। चाय पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मुझे डिनर का तैयारी करनी है। तो सबसे पहले ना सब्ज़ी काटूँगी और दिया बाती हो गया है और इस टाइम ना शाम का 6:30 हो रहा है। तो 8 बजे तक मेरा खाना जो है तैयार हो जाएगा। सब्ज़ी काट कर के मैं छौंक लगा दूँगी और 8 बजे तक मेरा खाना लगभग तैयार हो जाता है। 8:30 या 9 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं। ज़्यादा लेट ना 9 बजे तक होता है। अगर आप सुबह का काम आसान करना चाहते हैं तो बहुत ऐसा काम है कि आप रात में ही तैयारी करके सोएं तो आपका सुबह का काम बहुत ही आसान हो जाता है। जिसके बच्चे सुबह में स्कूल जाने वाले होते हैं, कोई बच्चा 5:30 में जाता है, 6 बजे जाता है, 6:30 में जाता है, तो उसके लिए लंच बॉक्स तैयार करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप किचन को, बर्तन को और सब्ज़ी वगैरह काट करके रात को ही रख लेते हैं तो सुबह में लंच बॉक्स बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। आज डिनर में बनाऊंगी आलू बोड़ो की भुजिया और रोटी। सिंपल सा खाना रहेगा क्योंकि इस टाइम ना मसाले वाला सब्ज़ी नहीं बनाना है। सुबह में मसाले वाला सब्ज़ी बना था तो मैं शाम को भुजिया बना लूँगी। तो इस तरीके से मैं बोड़ो को छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ और उसके बाद मैं काटूँगी आलू। और यहाँ पर मैं काट रही हूँ परवल। तो परवल का सब्ज़ी मुझे सुबह में बनानी है तो सुबह का तैयारी भी मैं रात में ही करके रख लेती हूँ क्योंकि रात में जब तैयारी हो जाता है ना तो सुबह में नाश्ता बनाने में टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर मैं आलू को धो ले रही हूँ तो सुबह के लिए भी मैं आलू काट करके रख ली हूँ और इस टाइम भी आलू भुजिया मैं काटी हूँ। तो इस टाइम बोड़ो की सब्ज़ी बनेगी, आलू और बोड़ो की भुजिया। बहुत ऐसा काम है कि मैं रात में ही निपटा कर के सोती हूँ, सुबह का तैयारी मैं रात में ही कर लेती हूँ। तो चलिए अब मुझे सब्ज़ी को छौंक लगानी है। तो यहाँ पर मैं डालूँगी सरसों का तेल और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा-सा जीरा और 2 से 4 हरा मिर्च डालूँगी। तो इसे मैं हाथ से ही तोड़ कर के डाल दे रही हूँ। और सबसे पहले बोड़ो को डाल कर के थोड़ा-सा भून लूँगी, उसके बाद मैं आलू डालूँगी। बहुत ही टेस्टी आलू और बोड़ो की भुजिया बनती है। मेरे यहाँ मसाले वाला आलू बोड़ो की सब्ज़ी ना बहुत ही कम बनता है, ज़्यादा करके भुजिया ही बनता है क्योंकि मेरे बच्चे मसाले वाला खाना पसंद नहीं करते हैं। जब हम लोग को खाना रहता है ना तभी मैं बनाती हूँ, नहीं तो ज़्यादा भुजिया ही बनाती हूँ। तो चलिए इधर मेरा सब्ज़ी पक रहा है, तब तक मैं आटा भी गूँथ ले रही हूँ और उसके बाद से मेरा रोटी बनेगा। आटा को गूँथ करके ना 10-15 मिनट के लिए रख दें सेट होने के लिए तो रोटी बहुत ही परफेक्ट बनता है। तो चलिए इसे हम ढक कर के रख दे रहे हैं और यहाँ पर मेरा आलू बोड़ो की भुजिया रेडी हो गया है और देखिए कितना टेस्टी मेरा आलू बोड़ो की भुजिया बना हुआ है। भुजिया रेडी हो गया है तो अब रोटी बनेगा और आज रोटी ना मेरी बेटी बना रही है। कभी-कभी बच्चों को भी थोड़ा बहुत सीखने के लिए देना ज़रूरी रहता है क्योंकि कभी अचानक तबीयत ख़राब हो जाए, चाहे हम कहीं चले जाएँ तो बच्चों को बना कर के खाने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं कभी-कभार ना देती रहती हूँ थोड़ा बहुत रोटी बनाने के लिए। तो बच्चों को भी सीखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। रात का खाना खाने के बाद अब मैं सबसे पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि सुबह का काम जो है ना रात में ही निपटा कर के सोने से काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि जब बर्तन साफ़ हो जाता है ना तो किचन को साफ़ करने में आसानी होती है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ करूँ, उसके बाद से मैं चूल्हा वगैरह को साफ़ करूँगी। सारे बर्तन धोने के बाद ना एक कॉटन के कपड़े से पोंछ करके और सारे बर्तन को हम स्टैंड में लगा देंगे ताकि इसे हमें सुबह तक इंतज़ार नहीं करना पड़े और सुबह में जब हम उठ कर के आए ना तो जो किचन काउंटर है वह बिल्कुल खाली दिखे। तो चलिए सारे बर्तन को हम स्टैंड में लगा दिए हैं और बास्केट को उठा कर के रख देंगे और वाइपर से जो पानी एक्स्ट्रा यहाँ पर निकला हुआ है बर्तन का उसे हम वाइपर से साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद बारी आती है सिंक को साफ़ करने का क्योंकि बर्तन धोने के बाद ना मैं तुरंत सिंक को साफ़ कर लेती हूँ।
तो चलिए सिंक भी मेरा साफ़ हो गया है और सिंक के पास जो भी बॉटल वगैरह रहता है ना, जैसे कि हैंड वाश का, डिश वाश का जो भी रहता है, इसे भी मैं हाथों हाथ धो देती हूँ। क्योंकि इस पे भी छींटा वगैरह पड़ा रहता है ना, तो ये अच्छा नहीं दिखता है, तो इसे भी मैं साफ़ करते रहती हूँ। तो चलिए सिंक भी साफ़ हो गया है और अब बारी आती है चूल्हा साफ़ करने का। तो आज ना मैं थोड़ा-सा डिश वॉश डाल कर के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा चूल्हा जो है थोड़ा गंदा हो गया था। थोड़ा-सा इस पे ना चाय वगैरह गिर गया था, तो इसीलिए गंदा हो गया था, तो देखने में अच्छा नहीं दिखता है। नहीं तो ऐसे सिर्फ़ पानी से थोड़ा-सा कपड़ा गीला करके भी इसे मैं साफ़ कर देती हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। लेकिन थोड़ा-सा आज मुझे इसे डीप क्लीनिंग करना पड़ रहा है। तो चलिए पहले मैं अपने चूल्हे को साफ़ कर ले रही हूँ, उसके बाद से आप लोगों से मिलती हूँ। मैं अधिकतर किचन का डीप क्लीनिंग ना रात में ही करती हूँ, क्योंकि इस टाइम ना एकदम से शांति रहता है, सब कोई खाना-पीना खा लिया रहता है, तो कोई हल्ला भी नहीं रहता है और सुबह में जो है ना जल्दी-जल्दी हो जाता है, खाना खाने का भी लेट होने लगता है, तो इसी वजह से उतना जल्दी साफ़-सुथरा नहीं हो पाता है, सिर्फ़ हम थोड़ा-सा कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। लेकिन जब डीप क्लीनिंग करना रहता है ना, तो मैं रात में ही करती हूँ और अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। काउंटर पर जितना भी सामान रहता है ना, जो भी बास्केट वगैरह रहता है, उसे मैं हटा-हटा कर के अच्छे से साफ़ करती हूँ। इसीलिए मैं रात में मैं क्लीनिंग करती हूँ ना कि शांति से क्लीनिंग हो जाती है और कोई जल्दीबाज़ी नहीं रहती है और इस टाइम ना अभी 9:30 हो रहा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है, तो 10 बजे तक मेरा काम जो है निपट जाता है। तो यहाँ पर जो कॉर्नर का जो रैक है, इसे भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ और सिर्फ़ थोड़ा-सा गीला कपड़ा से सब चीज़ों को मैं पोंछते जाती हूँ और ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये जो रैक है ना, इसे भी अगर हम छोड़ देते हैं ना, तो इसमें भी जाले वगैरह लग जाता है। तो मैं रोज़ इसे डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, इसे मैं 2 दिन पे, 3 दिन पे इसे मैं साफ़ करते रहती हूँ। क्योंकि अगर रोज़ कोई एक ही काम करने लगे ना, तो टाइम बहुत जाता है और बाकी का बहुत सारा ऐसा छोटा-छोटा काम होता है, जिस पे कि हमें ध्यान देना रहता है। एक ही चीज़ पर अगर हम ध्यान देते रहेंगे ना, तो कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं 2 दिन, 3 दिन पे इसे मैं अच्छे से हटा-हटा कर के साफ़ करती हूँ। तो चलिए सारे चीज़ों को मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ और ये जो ऑयल का बॉटल जो है ना, इसे भी अच्छे से पोंछना पड़ता है, क्योंकि हम आटे वगैरह के हाथ से जो है छू देते हैं, तो ये भी गंदा हो जाता है। तो हर चीज़ों को हम पोंछ-पोंछ करके और स्टैंड में लगाते जाएँगे और जो भी चीज़ है ना, इसे मैं हटा-हटा करके अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जब हम किचन क्लीनिंग करना शुरू करते हैं, तो लगता है कि हर चीज़ों को अपनी जगह पर व्यवस्थित रखें, ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे और साफ़-सुथरा दिखे। तो सारे चीज़ों को मैं अच्छे से पोंछ ली हूँ, कपड़ा गीला करके ही आसानी से साफ़ हो जाता है, तो मैं इसे कपड़े गीला करके ही पोंछ रही हूँ ये आज। जब हम खाना बनाते हैं, तो तेल का छींटा, मसाले का छींटा, हर चीज़ों का छींटा पड़ता रहता है। तो अगर इसे हम साफ़ नहीं करेंगे ना, तो ये गंदा-सा दिखने लगता है, तो इसीलिए हर डब्बे को हटा-हटा करके साफ़ करना पड़ता है। और जो खुला किचन रहता है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ किचन काउंटर के ऊपर ही रखा रहता है, तो इसे साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो तेल वगैरह का जब छींटा पड़ता है ना, तो हर चीज़ चिपचिप चिपचिप करने लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, काउंटर को और काउंटर के ऊपर रखे हुए सब चीज़ों को हम अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। अब मुझे प्याज़ धोना है, तो प्याज़ को मैं छील कर के शाम ही को रख दी थी और इसे धोई नहीं थी, तो धो कर के रख दे रही हूँ और सुबह में इसे मैं फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। तो चलिए अब बारी आती है बॉटल को फिल करने का। तो सारे बॉटल को मैं भर कर के और किचन में ही रख देती हूँ, जो भी बॉटल मेरा है उसको मैं रात में ही भर कर के रख देती हूँ, कि सुबह में काम करने में आसान हो जाता है। तो ये जो छोटे-छोटे काम हैं ना, इसे हम रात में ही जब निपटा लेते हैं, तो सुबह में काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। सारे बॉटल को मैं भर दी हूँ और इसे मैं साइड में रख दे रही हूँ। तो काउंटर के ऊपर थोड़ा बहुत पानी गिर गया है, तो इसे भी हम हाथों-हाथ साफ़ कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, किचन का सारा काम निपट गया है, जितना भी क्लीनिंग वगैरह है सब हो गया है
और अब लास्ट में बचा है डाइनिंग टेबल को साफ़ करना। तो सबसे लास्ट में मैं डाइनिंग टेबल साफ़ करती हूँ और इसे मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, क्योंकि जो भी मुझे काम करना रहता है ना, किचन का जो भी काम करना रहता है, जैसे कि सब्ज़ी काटना, आटा गूँथना, जो भी काम करना रहता है मैं यहीं पे करती हूँ इसी टेबल के ऊपर, क्योंकि मेरा किचन का काउंटर जो है ना थोड़ा-सा हाइट में ऊँचा है। तो काउंटर के ऊपर काम करना ना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आटा वग़ैरह जब मैं गूँथती हूँ ना तो हाथ में दर्द हो जाता है। तो इसीलिए मैं यहीं पे खड़े होके सारा मैं काम करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।